Hello students, welcome back to our online class of history, and in history we are seeing our lesson Europe and India. So in the earlier videos we have seen so many paragraphs like the rise of capitalism, colonialism, imperialism, also the imperialism of British East India Company in India. Now we are going to see the struggle between English and French. What we are going to see? Struggle between English and French. So England and France were राइवल्स इन द कंपटीशन फॉर द ट्रेड इन इंडिया। तो जो इंडिया में ट्रेडिंग के लिए सबसे बड़े दो कॉम्पिटिटर कौन से थे? इंग्लैंड और फ्रांस। ड्यू टू दिस देयर वेयर 3 वार्स फॉट बिटवीन देम विच आर नोन एज द कर्नाटिक वार्स। तो उनके बीच में जो वार्स हुए उनको कौन से वार के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक वार के नाम से जाना जाता है। In the Third Karnataka War, England finally defeated France. Therefore, now there was no strong European competitor for British East India Company in India. तो क्या हुआ कि इंडिया में ट्रेड करने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में सबसे ज़्यादा कंपटीशन था, और इसी कंपटीशन को लेके उनमें 3 वार हुए जिनको हम कर्नाटक वार के नाम से जानते हैं, जिसमें से थर्ड वार में इंग्लैंड ने क्या किया? फ्रांस को कम्प्लीटली डिफीट कर दिया, जिससे अब इंग्लैंड को इंडिया में ट्रेड करने के लिए कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं बचा, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी इंडिया में मोनोपोली चलती गई। नाउ वी आर सीइंग द फाउंडेशन ऑफ रूल ऑफ इंडिया कंपनी इन बंगाल। सो The Bengal province was one of the most prosperous province in India. ये एक ऐसा प्रोविंस था इंडिया में जो ट्रेडर्स को, बिजनेसमैन लोगों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी उसके पास थी। उससे क्या होते थे? ये ट्रेडिंग करने वाले लोग बंगाल के तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे। इन 1756 AD सिराज उद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। 1756 में ये जो सिराज उद्दौला था वो क्या हो गया? बंगाल का नवाब बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर मिसयूज द ट्रेड कंसेशन ऑब्टेन फ्रॉम द मुगल एम्परर इन द बंगाल प्रोविंस। अभी ये जब सिराज उद्दौला नवाब बना बंगाल का, तो वहाँ पे जो ट्रेडिंग चल रही थी ऑलरेडी ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको कुछ कंसेशंस ऑलरेडी मिल रहे थे। लेकिन ये जो ऑफिसर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो ये जो मुगल से उनको ट्रेडिंग में कंसेशन मिल रहे थे, कुछ जो इंसेंटिव्स मिल रहे थे, उसका क्या करने लगे? मिसयूज करने लगे। द इंग्लिश बिल्ड फोर्टिफिकेशन अराउंड द फैक्ट्री एट द कोलकाता विदाउट द परमिशन ऑफ द नवाब। सो दिस फोर्टिफिकेशन मीन्स यानी कि एक हम जिसको हम कंपाउंड वाल बोल सकते हैं, या फिर फोर्ट जिसको हम एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बोलेंगे। एक फैक्ट्री के अराउंड में जो स्ट्रॉन्ग होल्ड, एक ऐसी डिफेंस करने के लिए वॉल, यानी कि वो फैक्ट्री के प्रोटेक्शन के लिए एक वॉल बिल्डअप की, जिसको बोलेंगे हम हिस्ट्री के लैंग्वेज में फोर्टिफिकेशन। तो ये इंग्लिश ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उनको हम इंग्लिश बोल रहे हैं यहाँ पे, उन लोग ने ये फैक्ट्री के अराउंड कोलकाता में नवाब के परमिशन के बिना ये फोर्टिफिकेशन किया। हेंस सिराज उद्दौला कैप्चर्ड द फैक्ट्री एट कोलकाता। अभी क्योंकि वो बंगाल का नवाब था, उसके परमिशन लेनी ज़रूरी थी, लेकिन इन ऑफिसर्स में क्या किया? सिराज उद्दौला की परमिशन लिए बिना वो फोर्टिफिकेशन किया, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया, वॉल का कंस्ट्रक्शन किया। तो ये सिराज उद्दौला ने क्या किया? कोलकाता की जो फैक्ट्री थी वो अपने अंडर में कर ली, उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया। सो दिस क्रिएटेड discontent in England. Robert Clive diplomatically bribed Mir Jafar, the commander-in-chief of the Nawab's army, and also promised to make him the Nawab of Bengal. तो अभी जब सिराज उद्दौला ने उनकी जो कोलकाता की फैक्ट्री अपने कंट्रोल में कर ली, तो ये जो रॉबर्ट क्लाइव थे
उन्होंने क्या किया, ये जो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, जो कमांडर था मीर जाफ़र, उसको एकदम टैक्टफुली अपने साइड में कर लिया और उसको एक प्रॉमिस दिया, एक अजम्पशन दिया कि वो उसको बंगाल का नवाब बन गया। यानी कि उसका जो कमांडर था सिराजुद्दौला का मीर जाफ़र, उसका टैक्टफुली उसको अपने साइड में करके, डिप्लोमेटिकली उसको अपने साइड में करके उसको एक अश्योरेंस दिया कि वो बंगाल का उसको नवाब बनाएगा। So Nawab's army and also promised to make him the Nawab of Bengal. Nawab Sirajuddaulah and British troops met at Plassey in the 1757 AD. तो अभी जो डिसकंटेंट चल रहे थे सिराजुद्दौला और ये इंग्लिश ऑफिसर्स में, वो फेस टू फेस कहाँ पे आए, प्लासी में इन 1757 AD में. But under the leadership of Mir Jafar, the Nawab's army made no move to actually join the battle and hence Siraj-ud-Dawla was defeated. तो ऑलरेडी जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने डिप्लोमेटिकली ये मीर जाफ़र को अपने साइड में कर लिया था। और मीर जाफ़र कौन था, ये सिराजुद्दौला के आर्मी का कमांडर था। तो ये कमांडर जब इंग्लिश के साइड में था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड में था, तो जो आर्मी थी उसने क्या किया, वो बैटल में एक्चुअली पार्टिसिपेशन ही नहीं किया और उससे क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली जो सिराजुद्दौला था वो डिफीट हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द रेस्ट पैराग्राफ. थैंक यू.